दर्दनाक तस्वीर थी, बहुत दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में घटित यह दर्दनाक क्रूज हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों के बिखर जाने की एक ऐसी त्रासदी है जिसे शब्दों में पूरी तरह समेट पाना आसान नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। वहीं अब तक 9 शव मिल चुके हैं और 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक 4 लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक सवार थे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप हैं रिपब्लिक सागर मीडिया के सामने। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुआ यह हादसा इतना भयानक है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं। बता दें कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त क्रूज पर 40 से अधिक लोग सवार थे। कई परिवार अपने बच्चों के साथ छुट्टी के पल बिताने आए थे। कुछ लोग जीवन की छोटी छोटी खुशियां सजोने के लिए इस सफर पर निकले थे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। जब तेज हवाएं चलनी शुरू हुई तब शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि यह साधारण मौसम बदलाव नहीं बल्कि आने वाली तबाही का एक संकेत है। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती गई, क्रूज का संतुलन बिगड़ता चला गया। पानी की लहरें ऊंची उठने लगी और देखते ही देखते वह क्रूज अनियंत्रित होकर पलट गया। तो वहीं उस क्षण को याद करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। चारों तरफ पानी ही पानी, मदद के लिए पुकारते लोग, बच्चों की चीखें और हर चेहरे पर मौत का डर। इस पूरे हादसे में जो सबसे ज्यादा दिल को चीर देने वाला दृश्य सामने आया वह एक माँ और उसके 4 साल के बच्चे का था। माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के भीतर इस तरह समेट लिया था जैसे वह हर हाल में उसे बचा लेना चाहती हो। जब रेस्क्यू टीम ने दोनों के शवों को बाहर निकाला तो वे एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे मौत भी उनकी ममता को तोड़ नहीं सकी। वहीं जबलपुर क्रूज हादसे में मां बेटे का शव देखकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह भी भावुक हो गए और उनकी आंखों में से आंसू झलक पड़े। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक मां के प्रेम, उसके त्याग और उसकी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की कोशिश का जीवंत प्रमाण बन गया। तो वहीं इस हादसे के बाद जब बचाव कार्य शुरू हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था और मौसम भी खराब बना हुआ था। इसके बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बिना रुके बिना थके लोगों को बचाने में जुटी रहीं और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी अपने को खो देने का दर्द किसी भी मुआवजे से कम नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि इस हादसे के पीछे की वजहों का पता चल सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। तो वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में क्रूज बोट पलटने की घटना पर कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सब काम जल्द पूरा हो जाएगा और यह दुखद हादसा है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा पर्यटन मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। सारी बातें जांच में स्पष्ट होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी उम्मीद है कि वो सब काम पूरा हो जाएगा। शेष जो रहे हैं अंदर वो भी मुझे लगता है कि अभी निकालने में सफल होंगे और जो भी हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ज़रूर उनको कष्ट है और दूसरा उनके परिवार को जो ये कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। और सभी लोग यहाँ पर हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय सांसद जी हमारे आशीष दुबे जी, यहाँ के विधायक भाई नीरज जी और भी हमारे संगठन के सारे पार्टी के लोग और भी अनेक लोग यहाँ पर आए
जी मैं कल एक्चुअली लगता है कि लापरवाही जैसे अब जांच के आदेश पर्यटन मंत्री जी ने इसकी अभी मुझे लगता है कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। जांच के आदेश के निर्देश दे दिए उन्होंने और उन्होंने क्रूज और बोट्स पर भी अभी संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सारी बातें जांच में स्पष्ट होगी। जांच के निर्देश कर दिए, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बरगी डैम की वही लहरें जो कभी सुकून और खूबसूरती का एहसास कराती थी, अब एक दर्दनाक हादसे की गवाह बन चुकी हैं। यह घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में बना रहेगा। इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या क्रूज पर सवार सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी? क्या मौसम खराब होने की चेतावनी के बावजूद क्रूज को चलने दिया गया? क्या यात्रियों की संख्या को लेकर नियमों का पालन किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने लाइफ जैकेट भी ठीक से नहीं पहनी थी और कुछ ने तो पहनी ही नहीं थी। अगर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन होता तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। आए थे कैसे? 6 लोग आए थे, दिल्ली से आए थे, जबलपुर तिलहरी। कल अचानक 4 बजे उनका मूड हुआ बरगी डैम चलते हैं। 6 बजे के लगभग इन लोग क्रूज लौट रहा था। उसी समय बहुत तेज आंधी आई, क्रूज में पानी भरने लगा। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी और क्या माने क्रूज पलट गया। क्या माने लापरवाही है? बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई सुरक्षा नहीं है कि जिनको हम लेकर जा रहे हैं, जिनसे कमा रहे हैं, उनकी जान तो कम से कम बचाएं। उसमें कितने बच्चे थे, कितने लोग सवार थे? कुछ 40 बता रहे हैं। 30 तो एडल्ट की टिकट कटी हुई थी और जो बच्चों की नहीं कटी थी वो 10-12 के लगभग थे। किस तरह से खुशियां मना रहे थे आप लोग? आप क्या मालूम था ये होना है। कहाँ से आए थे आप? दिल्ली कैंट। क्या क्या नाम है जो लोग नहीं मिलता है? कुछ मेरी ना प्रशांत नहीं मिला है और जो आंटी थी उनकी डेथ हो गई है। कल ही वो मिली थी उनकी बॉडी। और अंकल हैं तो 3 लोग बाहर निकल आए हैं, 2 अंदर रह गए हैं और एक की डेथ हो गई है। जो हवा चल रही थी, पायलट आप लोगों ने बोला नहीं पायलट से कि वो कुछ सुनता ही नहीं। उसको बोल भी रहे थे, यहाँ से बोल रहे, आवाज भी दे रहे थे गांव के लोग कि इस तरफ को लाओ। वो इधर को ले आता तो भी बच जाते, इस तरफ को वो उधर को ले जा रहा था वहीं पे। इसके कारण एकदम से पलटा है वो। लोग उसको इशारा कर रहे थे कि इस तरफ को ले आओ उसको। आप लोगों को जैकेट वगैरह कोई नहीं दिया? नहीं, खुद ही निकाल के मेरे भाई ने स्टोर रूम तोड़ के जल्दी सबको दिया है फेंक के। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।